जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सभी एक प्यारी सी स्माइल के साथ बताएं आप सब कैसे हैं। बोले भैया सुमित ठाकुर, कमलेश RWA, स्वाति गुजर, आदर्श गौतम, अंकित पांडे, प्रतिका, आई हेट लव, M2 के मुखिया आदर्श चौहान, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर की इस क्लास में। जो क्लासेस चल रही हैं आपका दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए, ठीक है, AWO TPO के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, साथ में लेखपाल के लिए भी ये क्लासेस चल रही, ठीक है। तो कल हमने अपने चौथे चैप्टर सॉफ्टवेयर को शुरू किया था और सॉफ्टवेयर मैंने जो कल आपको पढ़ाया एक बार थम्स अप करके बताएं कि आप उसको समझ चुके थे। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज सॉफ्टवेयर की दूसरी क्लास होगी। बड़ी थोड़ी सी देर की क्लास होती है दोस्त, ठीक है। टाइम टेबल आप लोग देख सकते हैं। आपका रोज 1 बजे कंप्यूटर की क्लास होती है, ठीक है। बाकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पूरा टाइम टेबल आप देख सकते हैं और आपका AWO TPO के लिए टाइम टेबल आप देख सकते हैं। तो कल की बातें मैं आपको बता देता हूं। कल जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को पढ़ना शुरू किया तो फटाफट मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? फटाफट से बोलो, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर बताए थे मैंने आपसे? बोला था एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलोगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। दूसरे बच्चा मैंने बताए थे आपको क्या? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर थे जिनके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। एक थे एप्स जो आपकी मदद के लिए, यूजर की सुविधा के लिए होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और तीसरे मैंने आपको बताए थे कौन से? यूटिलिटी, जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देते हैं। यानी कि एंटीवायरस हुआ, फाइल मैनेजर हुआ, क्लीन मास्टर जैसे हुए। फोन में होता ना क्लीन मास्टर। चलो भाई। और मैंने आपको बताया था फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इसमें एक हमको पढ़ने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, OS जिनको हम कहते हैं। और दूसरे थे ट्रांसलेटर। बोलो ट्रांसलेटर हम पढ़ चुके कल, यस और नो? ट्रांसलेटर जिसमें मैंने कंपाइलर, इंटरप्रेटर आदि को आपको बताया। असेंबलर भी मैंने आपको बताया जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप आगे MS वर्ड और एक्सेल को आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको नाम पढ़ने थे। यानी कि बचा हुआ हमारा क्या था इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम हमको पढ़ना है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेडिंग लिखेंगे और आज की क्लास शुरू होगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। शुरू करेंगे। बिल्कुल कराएंगे बच्चे, बिल्कुल कराएंगे। सब कुछ होगा सीरीज से, होगा क्रम से। ऐसा नहीं है जी मेरा ये पेपर है, मेरा वो पेपर है। सब कुछ क्रम से होगा। तो शुरू करेंगे बच्चे। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, हर चीज के पढ़ने का एक क्रम होता है कि पहले इसको पढ़ें तब चीजें आसान होंगी। ऐसा नहीं कहीं से उठा के कोई भी चैप्टर पहले पढ़ लो ना, गलत तरीका होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, OS क्या होता है? अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एक परिभाषा आती है आपकी जो जर्नल पूछी जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या होगी? लिखना यह है यूजर और कंप्यूटर के मध्य की कड़ी है। कड़ी मतलब जो जोड़ने का काम करती है, मध्य की कड़ी है। किस किस को जोड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम? हमेशा किस किस को जोड़ेगा? यूजर को और कंप्यूटर को। यानी हम कह सकते हैं यही डेटा के आदान प्रदान में
डेटा के आदान प्रदान में, मतलब डेटा आना, इनपुट लेना, आगे भेजना, आदान प्रदान में सहायक होता है। तो एक यूजर है, एक कौन है, यूजर है, और एक है आपका कंप्यूटर। तो यूजर और कंप्यूटर के मध्य जो कनेक्टिविटी है, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी किसकी वजह से है? आप जो करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर उसको समझ रहा है। मान के चलो आपको एक मूवी देखनी है। क्या देखनी है आपको? एक मूवी देखनी है। तो मूवी आप देखोगे किसमें? या तो आप एमएक्स प्लेयर होगा आपके पास कंप्यूटर में, या विंडो मीडिया प्लेयर होगा। क्या बोलोगे? एमएक्स प्लेयर होगा, विंडो मीडिया प्लेयर होगा, और कौन कौन से होते हैं? वीएलसी प्लेयर होता है मूवीज वगैरह देखने के लिए। तो इनकी मदद से आप मूवी को देख सकते हैं। लेकिन ये वीएलसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपकी मदद कर रहा है। और ये कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से चल पाएगा। कंप्यूटर में अगर विंडोज है तो चल पाएगा। यानी यूजर और कंप्यूटर के मध्य की कड़ी क्या हुई? वो हुई विंडो। क्या हुई? विंडो हो गई। इसीलिए विंडो को बोलते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम लोग, मध्य की कड़ी। कड़ी मतलब जो जोड़ने का काम करे, चैन बनाए। ठीक है, कोई दिक्कत? समझेंगे इस बात को? थम्स अप करके बताएं समझ पाए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो क्या मैंने आपसे बोला? यूजर और कंप्यूटर के मध्य की कड़ी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन कौन से? तो लिखना, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस लिखूंगा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित हैं। सम ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन देयर। नंबर वन हम लोग पढ़ेंगे एम एस डॉस। नंबर टू हम पढ़ेंगे एम एस विंडोज, और यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एम एस विंडोज। नंबर तीन हम इसमें पढ़ेंगे आपका, कौन कौन से होते हैं? यूनिक्स। ठीक है, नंबर चार हम इसमें पढ़ेंगे लाइनक्स। क्या पढ़ोगे? इसी में हमको पढ़ना है चौथा आपका लाइनक्स। बोलो एक बार मेरे साथ, कौन कौन से हो गए? एम एस डॉस हमको पढ़ना है, एम एस विंडोज हमको पढ़नी है, यूनिक्स पढ़ना है, लाइनक्स पढ़ना है। क्या बोलोगे? लाइनक्स हमको पढ़ना है। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर जो भी होंगे, एंड्रॉइड जैसे मोबाइल में इस्तेमाल होता है, मैकिनटॉस हो या एप्पल का आईओएस, वो भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। आगे शुरू करेंगे भाई। तो सबसे पहले को पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले। और सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है एम एस डॉस। तो बनाएंगे अपना हेडिंग एम एस डॉस। सबसे पहले बच्चा आपसे पूछा जाएगा एम एस डॉस का पूरा नाम क्या है? और कंप्यूटर शब्दावली में कहीं भी एमएस का इस्तेमाल होता है, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या मतलब होता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? एमएस डॉस, इसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट बहुत बढ़िया। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे बच्चों ने लिखा। तो क्या बोलोगे? एमएस डॉस का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस नाम आया तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। दूसरी बात, इसको 1981 में
लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया। कब लॉन्च हुआ? 1981 में लॉन्च हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात आएगी, देखना ध्यान से, यह है TUI, जिसको हम CUI बोलते हैं, पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? CUI और TUI पर कार्य करता है। अब ये CUI क्या है? ये CUI क्या है? तो CUI का पूरा नाम देखें और TUI का भी पूरा नाम देखें, और अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं। छोटे एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। CUI और TUI का पूरा नाम क्या है? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। कोई दिक्कत? CUI और TUI पर कार्य करता है। बच्चे, आप अभी बोर्ड पर देख रहे हो, बोर्ड पर देख रहे हो, तो बोर्ड पर आपको क्या दिख रहा है? फटाफट से बताएं। जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं वो फटाफट से बताएंगे कि आप इस बोर्ड पर क्या क्या देख पा रहे हैं। जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। TUI हम समझ चुके हैं, CUI फुल फॉर्म हम समझ चुके हैं, ठीक है? क्या बोलोगे? जल्दी से बोलेंगे। सब दिख रहा है सर जी। अरे दिखने की बात नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं आप इसमें क्या क्या देख पा रहे हैं वो बताओ। टेक्स्ट देख पा रहे हैं? टेक्स्ट, अक्षर देख पा रहे हैं जी? बोर्ड काला है, इस पर कुछ लिखा है, ठीक है। और बताओ, और कुछ नहीं दिख रहा है आपको? अरे मैं नहीं दिख रहा हूं बोर्ड पे? अरे बेटा ये तो गलत बात है यार। मैं नहीं दिख रहा हूं आपको बोर्ड पर? नहीं जी, आप बोर्ड पर नहीं दिख रहे हैं, आप हमें स्क्रीन में दिख रहे हैं। किसमें? स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं, बोर्ड पर हैं अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर, हिंदी के अक्षर, गणित के कुछ अंक हैं, जैसे गणित के अंक लिखे हुए हैं। कोई दिक्कत? अब बात आई बच्चे, तो ये टेक्स्ट कैसे हुआ? यानी ये सिर्फ अक्षरों पर काम करता था। टेक्स्ट, टेक्स्ट बोलते हैं अक्षर को, कैरेक्टर किसको बोलते हैं? अक्षर को कहते हैं। तो ये किस पर? अक्षरों और अंकों पर कार्य करता था। लेकिन जब विंडोज आई, तो विंडोज में आप मूवी, आज अपने विंडो है जो हम कंप्यूटर में डली होती है, विंडो 10 है मान के चलो, तो विंडो 10 में आप मूवी देख पाते हो या नहीं? जैसे मैं आपको एक अभी एग्जाम्पल दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा अभी, देखना ध्यान से। अब यहां आ गए हम, ठीक है, और यहां मैंने ये चला लिया गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पर मैं बताओ कौन सी मूवी देखोगे, कौन सी चला दूं? है? चलो कुछ सर्च कर लेते हैं इधर। और यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियो चलाने से कॉपीराइट आ जाएगा, ये भी दिक्कत है। कुछ देखते हैं, चलो कोई चित्र देख लेते हैं। कोई कार देख लेते हैं, कार, ठीक है। कार, B4 मेकअप, मेकअप। अरे ये तो लड़की आ गई कोई। अच्छा, मेकअप की वजह से आ गया होगा ये। कोई कार सर्च कर लेते हैं। ये सर्च कर लिया मैंने। ये आपको बताओ बच्चे, इस वाले अगर मैं चित्र को देखते हैं हम लोग, देखो, अगर मैं इस वाले चित्र को खोल दूं आपके सामने, तो मुझे बताओ अब फटाफट से, सिर्फ इस चित्र को देखना, बाकी कुछ नहीं। ऐड वाला है क्या? इस चित्र को देखो चलो तुम सिर्फ। अरे यार, इसमें भी एक लड़की आ गई। इस चित्र को देखो, इस चित्र में अगर मैं आपसे बोलूं, इस चित्र में आपको क्या दिखेगा? आप कहेंगे भैया जी ग्राफिक्स दिखेगी, अक्षर तो नहीं दिखा कहीं। इस बात को अपने दिमाग में रखना, अभी इस बात को मैं रिलेट करूंगा। यानी इस बोर्ड पर आपको अक्षर दिख रहे हैं, तो MS DOS में सिर्फ अक्षर थे। क्या लिखेंगे? समझो बात को। यह है मल्टीमीडिया,
जैसे गेम हो गए, आपका गेम हो गए, वीडियो हो गई, यह मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था। यह मल्टीमीडिया को, मल्टीमीडिया बोलते हैं ना हम लोग, मल्टीमीडिया मोबाइल, ऐसे मोबाइल जिनमें मोबाइल में मूवीज देख सको आप, वीडियो सॉन्ग देख सको, वीडियोस देख सको, गेम खेल सको, यह मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था। कोई दिक्कत भाई? तो इसकी कमियां भी हो गई, एक मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था। जैसे क्या बोल सकते हैं हम? मूवी, वीडियो बोल सकते हैं, सबसे अच्छा तो वीडियो बोलना रहेगा। वीडियो हो गई कोई भी, कोई गेम हो गया आदि इटीसी, इनको सपोर्ट नहीं करता था। दूसरा, एक बार में, एक बार में, वन टाइम, एक बार में एक ही विंडो खुलती थी। एक ही विंडो, विंडो ये घर की खिड़की नहीं है, अभी बताऊंगा विंडो क्या होती है। एक बार में एक ही विंडो खुलती थी। कितनी विंडो खुलती थी? विंडो खुलती थी। अच्छा एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी ना कभी इस्तेमाल किया है? हम सब करके बताएं, थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर अगर चलाया है या फोन तो चलाया होगा एटलीस्ट। तो फोन जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं आपको अपने मोबाइल से दिखाऊं, अगर कैमरे के पास लाके दिखाना पड़ेगा मुझे, ये देखो, ध्यान से देखना क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपसे कि ये मेरा फोन है और मेरे फोन में मैंने ऐसे स्क्रीन देखी, तो ऐसे स्लाइड खुली रहती है, नहीं देखिए, यस और नो, ऐसे 1 2, इधर हो गया और इधर और कुछ हो गया आपका। तो मैं इसको भी ओपन कर सकता हूं यहां से, ऐसे ओपन कर सकता हूं मैं, या मैं वापस मिनिमाइज करके और अपनी दूसरी फाइल को खोल सकता हूं, ऐसे खोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो एक साथ कई विंडो खुल जाती हैं ऐसे ही कंप्यूटर में, मिनिमाइज जिसको हम बोलते हैं। तो कई बार हम बहुत सारी स्क्रीन खोल सकते थे, आज के टाइम में खोल सकते हैं, लेकिन एमएस डॉस में क्या था, एक बार में एक ही विंडो खुलती थी। क्या बोलोगे? एक बार में एक ही विंडो खुलती थी, बिल्कुल करके दिखाएंगे। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, लिखो आगे। इसमें माउस कार्य नहीं करता था, माउस कार्य नहीं करता था, नहीं करता था, मतलब मैनुअली काम होता था। आप ऐसे नहीं है दूर से बैठ के कंट्रोल कर लो कर्सर वगैरह चला करके, ये सब इसमें नहीं होता था। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं एक पिछड़ी हुई चीज है जिसमें ना मल्टीमीडिया सपोर्ट है, एक बार में एक ही काम किया जा सकता है, ना इसमें माउस की मदद हम ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते थे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, सिर्फ टेक्स्ट का काम इसमें होता था। तो इसको अब रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी बढ़ते टाइम के साथ में, यस और नो, या ऐसी चीजों पर काम चल जाएगा? बोलो, समय के साथ इसको बदलने की जरूरत पड़ती या नहीं पड़ती? आप कहेंगे हाँ जी जरूरत पड़ी, और एमएस डॉस को रिप्लेस किया किसने? एमएस विंडोज ने। अब आएंगे विंडोज की हिस्ट्री पर, लिखना। दूसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एमएस विंडोज। और एमएस विंडोज क्यों आई? एमएस डॉस की कमी के चलते हुए। और वो कमियां क्या थी? कि उसमें ग्राफिक्स नहीं थी, वीडियोज नहीं चल सकती थी। अब ऐसा नहीं है शुरू में विंडो आई तो उसमें सब कुछ आ गया, धीरे धीरे विंडो का भी विकास हुआ। तो बोलो, विंडोज किस पर सबसे पूछा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो लिखना, यह है जीयूआई पर कार्य करती है, कार्य करती है। जैसे मैंने आपको कार दिखाई थी, अब समझो उस बात को। तो कार में एक ग्राफिक्स थी,
तो GUI का मतलब हुआ ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर काम अब होने लग गया, वीडियोस वगैरह चलने लग गई, गेम में भी ग्राफिक्स होती है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस किस पर कार्य करती है? GUI, विंडोज। क्या बच्चे आप जानते हो हम सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, विंडोज देखी भी है। कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले विंडोज किस वर्ष आई थी? बोलो फटाफट से। तो क्या बोलोगे? यह है GUI पर कार्य करती है। एडवांस हो गया। अब इसके बारे में आ दो। पहली बार विंडोज की घोषणा अब किस कंपनी ने की है? MS, माइक्रोसॉफ्ट ने। पहली बार विंडोज की घोषणा 1981 में हुई, सॉरी 1983 में हुई। कब हुई? पहली बार विंडोज की घोषणा 1983 में हुई, ठीक है। और यहां लिखना सबसे पहले घोषणा हुई है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। सबसे पहली विंडो कंप्यूटर विंडो, घर वाली खिड़की मत समझना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद चमकड़ा रहता है, कभी वो वाली समझ लो। बोलो इसे क्या बोलेंगे? सबसे पहली विंडो 1985 में आई। बहुत जर्नल एग्जाम्स GS पोर्शन में बहुत पूछा जाता है, जैसे UPSI में ही पूछा गया इस बार। विंडो 1.0 किस वर्ष आई थी? NTPC इसी साल, ये पिछला CBT 1 हुआ है, इसमें NTPC में पूछा गया। चलो भाई, सबसे पहली विंडो कब आई? बोलो सारे बच्चे। 1985 में आई, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? क्या रहने दो? कह रहे जी रहने दो। तो बोलेंगे इधर तो आपको लिखने हैं बच्चे ईयर, यहां तो लिखना ईयर और इधर लिखना विंडो। तो क्या बोलूंगा मैं? विंडो 1.0। 1.0 का मतलब पहली विंडो आई। और इस पहली विंडो में क्या क्या आया कंप्यूटर में? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको विकसित किया। क्या था इसमें? कैलकुलेटर था। कंप्यूटर में, विंडोज में कैलकुलेटर का, सॉरी, कैलकुलेटर था आपका। कैलेंडर आने लग गया, कैलेंडर। कोई दिक्कत इस बात में? आपका काम करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए MS पेंट आया इसमें। कोई आप चित्रकारी कर सकते हैं, कोई डिजाइन आप वगैरह आप तैयार कर सकते हैं। और एक आया वर्ड प्रोसेसर, यानी कि लैंग्वेज प्रोसेस करने के लिए जो ट्रांसलेटर में बता रहा था, वो वर्ड प्रोसेसर भी इसमें है। तो आपसे पूछेगा कैलकुलेटर किस विंडोज में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो क्या बोलोगे? 1.0 में। अब ये विंडो इतनी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे विंडो का विकास होना शुरू हुआ। तो 1987 में आई विंडोज 2.0। क्या बोलोगे? विंडोज 2.0 कब आई है? 1987 में आई। और इसमें कौन से ऑप्शन आए? स्क्रीन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन आया। बोलो भाई, मिनिमाइज और मतलब फीचर सब बढ़ते चले जाएंगे। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन कब आया था, किस विंडोज में आया था, नेवर। बस आप, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि विकास शुरू हो रहा है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन आया, इसमें विंडोज 2.0 में। फिर आई आपकी विंडोज का विकास शुरू हुआ। तो 2.0 के बाद में विंडो आती है आपकी 1990 में विंडोज 3.0। क्या बोलोगे? 1990 में आई विंडोज 3.0, 1990, ठीक है। 1992 में आई आपकी विंडोज 3.1, विंडोज 3.1। अब ये विंडोज जो हैं, इनमें वीडियो चलना पॉसिबल हो पाया। कैसे?
जैसे विंडो 3.0 आई और उसके बाद में आई आपकी विंडोज 3.1। ठीक है, तो यहां आपको एक बात देखनी है, 2.0 के टाइम पे विकसित हुआ था एक वीजीए। क्या बोलोगे? वीजीए किस विंडो में आया था ऑप्शन? ये वीजीए है क्या जी? तो समझना, वीडियो के लिए ग्राफिक्स पे काम शुरू हुआ, वीडियो ग्राफिक्स अरे, ये फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। वीडियो ग्राफिक्स अरे का इस्तेमाल किसमें? 2.0 के टाइम पे हुआ। और विंडोज 3.0 में क्या हुआ? एक कंप्लीट जीयूआई जिसका एक बेसिक चल रहा था तैयार हो गया। जीयूआई यहां क्या हो गया था? कंप्लीट 3.0 में। 3.1 में क्या हुआ? पहली बार 1 MB रैम, 1 मेगाबाइट की रैम और 15 मेगाबाइट की एक हार्ड डिस्क लगाई गई। सोचो आप जरा, आज हार्ड डिस्क कितनी बड़ी होती हैं? आज हम जो बच्चे हार्ड डिस्क लगाते हैं 1 TB 1024 GB की, आज फोन में 128 GB होता है, 256 GB होता है फोन में, 512 GB होता है मोबाइल में। और उस समय जब कंप्यूटर का विकास चल रहा था तो कैसे कंप्यूटर थे? 1 MB रैम किसको सपोर्ट किया? विंडोज 3.1 ने सपोर्ट किया इतनी छोटी सी मेमोरी को। पहले तो ये थोड़ी था अपने हम सिस्टम में वीडियोज रखते हो, मूवीज रखते हो, नहीं। पहले तो ईमेल वगैरह सेव करने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ। दूर संचार में कोई मैसेज आया उसको सेव करके रख पाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो क्या बोलेंगे, इतने छोटे से साइज को शुरू किया गया। आंख बंद करो और बोलो। 4 वर्जन मैंने विंडोज के आपको बताए हैं बच्चे, 4 वर्जन मैंने आपको विंडोज के बताए। एक बार आंख बंद करके बोलेंगे सारे दोस्त, क्या बोलोगे? विंडोज पहले आई 1985 में। 1985 में कौन सी आई? विंडोज 1.0। 1987 में आई आपकी विंडो 2.0। 1990 में विंडो 3 आई और 1992 में आई आपकी विंडो 3.1। आगे का कुछ आपको याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ कितना याद करना है? किस वर्ष में कौन सा विंडो का वर्जन आया। ठीक है, 95 की बात करते हैं। 1995 में क्या हुआ? 1995 में इसी नाम से विंडो आई, तो ये पांचवा तो आसान है याद करना, विंडोज 95। 95 में आई तो नाम रख दिया 95। ठीक है, 1996 में विंडोज सीई। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, विंडोज सीई कब लॉन्च की गई थी? विंडोज सीई, विंडोज सीई कब लॉन्च की गई थी? अब ये सीई क्या है? तो सीई आपको लिखना होगा, उल्टा नाम है थोड़ा, ई पहले आता है और सी बाद में। एम्बेडेड कॉम्पैक्ट, क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कॉम्पैक्ट। जो एम्बेडेड कंप्यूटर थे उनके लिए विंडो बनाई गई थी। चलो भाई, 1996 विंडो सीई आ गई। 1998 आसान है, विंडो 98 आई है। किस नाम से? विंडो 98 आई। विंडो 98 के बाद में सन 2000 आ गया, 2000, और यहां आई विंडोज 2000। किस नाम से लॉन्च की गई? विंडोज 2000। लेकिन विंडोज 2000 में एक और विंडो आई, उसका नाम है विंडोज एमई। क्या बोलोगे? विंडोज का एक वर्जन आया, विंडोज एमई। अब आपसे पूछ सकता है ME4, इसको बोलेंगे मिलेनियम एडिशन। क्या बोलोगे? मिलेनियम एडिशन था ये। विंडोज का क्या था? मिलेनियम एडिशन था, ये याद रख लेना है। और मिलेनियम एडिशन कहा गया, और इसी वाले एडिशन में क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर उस समय आया आपका। इंटरनेट गूगल होता है ना, ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो तो सर्च इंजन हो गए। तो वेबसाइट्स जो हैं, क्या बोलोगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर इसी टाइम विकसित हुआ, एक्सप्लोरर। तो विंडोज एमई आपसे पूछेगा कब आई? सन 2000 में आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट आई विंडो इसके बाद में, कौन सी विंडो है देखेंगे। विंडोज एक्सपी कब आई थी? बोलो फटाफट से। 2000 के बाद में 2001 में आई आपकी विंडोज एक्सपी।
या कोई बच्चा ऐसा है जो बता पाए मुझको कि विंडोज एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब है? बहुत मैक्सिमम बच्चों ने नाम सुना होगा, मैक्सिमम बच्चों ने। और कहें तो सबसे ज्यादा क्रांति किसने लाई सबसे ज्यादा इन विंडोज में? पूरी मार्केट में एक ताबड़तोड़, क्योंकि इसमें अब सब चीजें विकसित हो चुकी थी, ग्राफिक्स से लेकर के मल्टीमीडिया से लेकर के स्टोरेज से लेकर के सब कुछ था। एक्सपीरियंस, प्रिया शुक्ला जी का आंसर बहुत अच्छा आया है। विंडोज विस्टा कब आई? बेटा रुको, मैंक गुजर मेरे दोस्त बुलबुल चौहान जी का आंसर ठीक आया है। नेहा राठौड़ जी का आंसर, प्रिया शुक्ला का आंसर ठीक। अरे लड़की पढ़ रही है क्या तुम? लड़के नहीं पढ़ रहे हो मूर्खो, हैं? ईसा पांचाल देखो लड़कियां आंसर दे रही हैं। ससुर लड़को तुम भी दे ले करो कोई उत्तर। विंडोज एक्सपी, एक्सपी का मतलब है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। विंडोज एक्सपी कब आई है? 2001 में आई। अब आओ भाई मैंक गुजर, अब आपका प्रश्न आया। 2006, 2006 में आई विंडोज विस्टा। विंडो का विस्टा वर्जन कब लॉन्च किया गया था? विस्टा, विस्टा बोलते हैं खूबसूरत दृश्य को, जो आंखों को बहुत अच्छा लगता है, उसको बोलेंगे विंडो विस्टा। विस्टा कब आई? 2006 में आई थी। और विस्टा के इस टाइम पर ही क्या इस विंडो ने सपोर्ट किया था एंटीवायरस को। एंटीवायरस इसी टाइम पर विंडो को सपोर्ट करने लग गया। 2006, 2009 में आई विंडो 7, विंडो 7। और सुनो, कंप्यूटर की तो बात छोड़ो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जीएस में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? विंडोज का संस्करण विंडोज 10 कब लॉन्च किया गया? जीएस पोर्शन में, कंप्यूटर में नहीं पूछा, 10 क्वेश्चंस में नहीं पूछा, 50 क्वेश्चंस में पूछा। विंडोज 7 कब आई है? 2009 में आई। 2012 में आई आपकी विंडो 8। अच्छा बताओ विंडो 9 आई थी या नहीं? विंडो 8, ठीक है, ये कब आया? 2012 में। अब इनको 7 और 8 को मिला करके, 7 और 8 को मिला करके 2015 में लेकर के आए विंडो 10, विंडो 10। सभी बच्चों ने बोला नो नो नो, विंडो 9 नहीं आई। अच्छा बताओ विंडो 11 आ चुकी है या नहीं? सर लड़के नोट्स बना रहे हैं, देखो लड़कों का कितना अच्छा बचाव किया है। सर लड़के नोट्स बना रहे हैं इसीलिए आंसर नहीं दे पाए। अब मान जाओ तुम। बोलो भाई बोलो। अभी नहीं बच्चे, अभी 10-12 दिन बाद लॉन्च होगी किताब कंप्यूटर की। जयश्री राठौड़ एप्लीकेशन में कह रही है विस्टा 2007 में आया। बच्चे विस्टा के लिए 2 डेट आती हैं। 2007 में विस्टा ने काम करना मार्केट में आया, विस्टा लॉन्च हुआ 2006 में। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, लेखपाल वाले बच्चे कह रहे हैं कि ट्रिपल सी की क्लास से कर सकते हैं क्या? हाँ, ट्रिपल सी की क्लास से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टाइम नहीं है तो। रागिनी गुप्ता यूपी कांस्टेबल के बच्चे भी बना रहे हैं, बनाते रहो भाई, बनाते रहो। क्या बोलोगे? विंडोज 10 तो हमेशा याद रख लेना, विंडोज 10 किससे मिलकर के बनी है? विंडोज 7 और आपका विंडोज 8 के फीचर्स को आपस में मिला करके और अपग्रेड किया गया, और क्या बना लिया गया? को मिलाकर क्या बना लिया गया? विंडोज 10 बना ली गई। कोई दिक्कत भाई? आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? लाइनक्स, जेनिक्स, आईओएस, और कंप्यूटर में वो फोन में इस्तेमाल होने वाले एंड्रॉयड, जेली बीन। और कल ही मैं आपको बताऊंगा कि आपका डिबग करना क्या होता है, इंस्टॉलेशन क्या होता है, अशुद्धि क्या होती है कंप्यूटर में, सिंटैक्स एरर क्या होती है, व्याकरण की अशुद्धि क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा दोस्त पढ़ते रहेंगे। जिन प्यारे दोस्तों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, और कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं दोस्त आपको क्लास कैसी लगी, और ये आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, आप बस मुझे क्लास में आने से पहले, जब आप क्लास में आए ना बच्चे, बस 10 मिनट पिछला पढ़ के आओ। मैं वादा करता हूं कि जिस समय तक आपका पेड बैच आएगा
और लोग जब तैयारी शुरू करेंगे उस समय तक मैं आपके कंप्यूटर को एक बहुत ज़बरदस्त लेवल पर पहुंचा दूंगा। किसी भी परीक्षा में कहीं भी कंप्यूटर का कोई प्रश्न बनेगा, क्लास से बनेगा, इस बात का प्रॉमिस करता हूँ, है ना। आप पिछले प्रश्न उठा के दे सकते हैं, जितना हमने पढ़ा है अभी तक कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है। इतने अच्छे से हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो ये विंडोज आप याद करेंगे, एक बार थम्स अप करके बताओ। पीडीएफ मिलती है बच्चे, पीडीएफ आप रोजगार विद अंकित ऐप इंस्टॉल करो अपने फ़ोन में, और रोजगार विद अंकित ऐप में एक फ्री पीडीएफ फोल्डर है। फ्री पीडीएफ फोल्डर में जाओ आप, दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस के लिए क्लास जो चल रही है कंप्यूटर फोल्डर में जाएंगे, फिर वहाँ आपको क्लास भी मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है बच्चा। सब कुछ मिलता है, नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग बहुत मेहनत करते रहें, बस इस उम्मीद के साथ हम लोग मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत मतलब ज़बरदस्त एक परचम फहराएंगे बच्चे, और दिल्ली पुलिस में एक बहुत शानदार, सबसे शानदार रिजल्ट देंगे। हर बच्चा दिल्ली पुलिस में आप देखोगे अपने पड़ोसी और करीबी बच्चे से, तो कहाँ दिखेगा दिल्ली पुलिस का बच्चा, बोलेगा कि रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन से, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल से पढ़े हुए दोस्त हैं। तो बहुत बहुत ध्यान रखें अपना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और किताब मैं आपको बता चुका हूँ बच्चे, अवेटिंग किताब है ना, लगभग 10 दिन में मार्केट में आ जाएगी, बहुत शानदार किताब। और एक तो होता है कंप्यूटर किताब ऐसे ही लिख दी, जो चैप्टर्स होने चाहिए वो चैप्टर्स किताब से गायब कर दिए। एमएस वर्ड, एक्सेल आप देखो, खम बेमतलब की बहुत सारी ऐसी थ्योरी जो बच्चे के पल्ले ही ना पड़े और बच्चा ना उसको समझ पाता है। तो ऐसी ही एक आसान भाषा ताकि आप लोग समझ पाएं। इधर मैं पढ़ाऊंगा और इससे समझेंगे, पूरा हो जाएगा, जरूरत ही नहीं होगी किसी भी चीज़ की। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत सारा अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।